नमस्कार साथियों, आपका मैं राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। पिछली बार जैसे आपको बताया गया था कि अगला जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो आज हमारा प्रूनिंग का और प्लस में ह्यूमिडिटी का। पिछला जो आपने जो वीडियो देखा था वो टेम्परेचर प्लस डोरमेंसी और टेम्परेचर दोनों के बारे में बताया गया था, और साथ में ये भी बताया था कि अगर मौसम परिवर्तन हो जाए या हैवी रेन में आपका किस प्रकार से अपने प्लांट की आपको केयर करनी है, वो ट्रीटमेंट हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज जो हमारा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ह्यूमिडिटी अर्थात नमी का, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रूनिंग का। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रूनिंग करने का टेम्परेचर से विशेष संबंध होता है। जब आपका जो टेम्परेचर है उसमें दिन और रात के टेम्परेचर में जब 10 डिग्री का जब डिफरेंस हो जाए, अंतर हो जाए, उस समय आप प्रूनिंग कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग टेम्परेचर तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है उसको नहीं देख पाते कि ह्यूमिडिटी किस लेवल की होनी चाहिए गुलाब के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के ऊपर पूरा गुलाब डिपेंड करता है। जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए गुलाब के अंदर, प्रूनिंग करते वक्त कितना मॉइस्चर होना चाहिए गुलाब के अंदर। और बिल्कुल कई लोग ऐसे क्या करते हैं, बिल्कुल सूखे गुलाब की प्रूनिंग करते हैं। तो गुलाब में जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पहले गुलाब के अंदर जो सॉइल के अंदर है वो ह्यूमिडिटी आपको बनानी है, उसके बाद जो वातावरण ह्यूमिडिटी है वो आपको देखनी है। तो गुलाब के लिए जो एक आइडियल जो ह्यूमिडिटी होती है वो आपकी 60 से 70 अर्थात 60 से 70 की जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बीच की जो नमी होती है, वो आर्द्रता होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और जो आइडियल जो टेम्परेचर होता है गुलाब का वो 27 डिग्री बेस्ट माना गया है। लेकिन हम अपना जो एक बीच का जो टेम्परेचर जो काउंट करते हैं वो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर है, वो गुलाब के लिए बहुत आइडियल होता है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेम्परेचर का सीधा सीधा संबंध डिफरेंस से होता है कि मौसम का डिफरेंस कितना होता है, प्लस में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी एरिया हो, अगर वहाँ के अंदर आपका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है और प्लस में जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी 60 और 70 के बीच में है, बहुत आइडियल मानी जाती है, तो आप आराम से प्रूनिंग कर सकते हो। तो चलिए आज हम इसकी प्रूनिंग करके आपको दिखाते हैं। देखो साथियों, पिछली बार भी हमने इसी गुलाब को प्रूनिंग के लिए चुना था और इस बार भी मैंने गुलाब के लिए प्रूनिंग के लिए चुना है, जिससे आप ये अच्छी तरह डिफरेंस समझ सकें कि प्रूनिंग का क्या डिफरेंस होता है और पौधा कितना विकास करता है। इसलिए मैंने इस प्लांट को चुना है और पिछली बार भी इसी की प्रूनिंग की थी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ब्रांचेस देखनी है कि कौन सी ब्रांचेस की प्रूनिंग कहां से करनी चाहिए, और इसमें प्रूनिंग करते वक्त कौन सी जो बात है वो आपको ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले जो वीक ब्रांचेस हैं उनको आपको हटा देना। उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके पास एक जो कटर होना चाहिए वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। अगर न्यू कटर हो तो और भी बेटर हो, लेकिन अगर न्यू कटर नहीं होता, लेकिन कटर शार्प होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, यानी अच्छा कटिंग वाला होना चाहिए जो काटने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले हमें देखते कि ये जो ब्रांच है बहुत थिकनेस है, वीक है, तो इसको हमको सबसे पहले जो थिकनेस ब्रांच है उसको हटाना है। लेकिन साथ में आपको ये देखना है कि आंख के पास आपको बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी है। ये बहुत से, जिस प्रकार ये आंख है तो इसके पास से प्रूनिंग नहीं करते, या तो इसके नीचे से करे और या फिर इसके बिल्कुल ऊपर से करे, यहां से, ये दूसरी आंख से बिल्कुल ऊपर से, और इस तरह से ये एंगल से आपको ये कटिंग कर देनी है। देखो कितना स्मूथली नाइस कट है, देख लो आपको। अगर यहां से प्रूनिंग करनी है तो आपको यहां से इस प्रकार से प्रूनिंग करनी है, और अगर इस आंख को आपको नहीं रखना है, नीचे वाली को रखना है, तो आपको ऐसे यहां से प्रूनिंग करनी है, ताकि इसके जो नीचे का जो ये डिफरेंस है ये आपका बना रहे। ऐसा नहीं कि आपको यहां से प्रूनिंग कर रहे हो या यहां से प्रूनिंग कर रहे हो, दोनों ही बातों में वो रॉन्ग है। और उसके बाद फिर देखना आपको कि जो सबसे जो वीक ब्रांच है वो कौन कौन सी है। जैसे मुझे ये यहां से इसको वो लेना है तो मैं इसको यहां से नहीं रखूंगा और बिल्कुल यहां से मैं इसकी प्रूनिंग इस प्रकार से कर दूंगा, जो वीक ब्रांच है इसको हटा दूंगा। ऐसे ये ब्रांच मुझे काफी वीक लगती है तो इसको मैं बिल्कुल यहीं से हटा देता हूं, ऐसे बिल्कुल इसके नजदीक से भी नहीं हटाना। देखो आपको, देख लो आप, बिल्कुल
इसके नजदीक से बिल्कुल नहीं हटाना आपको, क्योंकि अगर हटाएं तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेन ब्रांच है उसके अंदर आपको प्रोनिंग हो सकती है। उसके बाद आप सबसे जो जरूरी है कि आपको कितना साइज रखना है। जैसे मुझे अपनी कमर तक साइज रखना है, तो मैं सबसे पहले एक आइडियल जो निशान है वो लगाऊंगा। पहले मैं देख रहा हूं कि यहां से ये जो आंखें निकल रही है, तो मुझे यहां से नहीं, यहां से कट करना है, ऐसे। अब इसी के लेवल से मैं इस दूसरी ब्रांच को कट करूंगा और सेम स्थिति के अंदर इसी को मैं कट करूंगा। ये देखो इस तरह से मैं इसको कट करूंगा। ये देखो इसके अंदर कली भी आ रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको कट कर दिया है। ऐसे ही आपको यहां से बस सिर्फ आपको आंखें बचाकर देखना है और आराम से आप इसको कटिंग कर सकते हो। ये इस प्रकार से छोटी ब्रांचों में आपका कोई महत्व नहीं होता है, तो उनको आप आराम से इस प्रकार से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। जैसे ये जो ब्रांचें आ रही हैं इसके अंदर है, तो इसको भी आप यहां से बिल्कुल कट कर सकते हो, ऐसे। क्योंकि छोटी ब्रांचों के अंदर कोई भी काम आपका ठीक नहीं होता है, तो मैं तो आपको बेटर सजेशन दूंगा कि आप उसको यहां से कट करें, इस प्रकार से ऐसे कट करें। ये बिल्कुल न्यू ब्रांच है, तो हम इसको बिल्कुल ऊपर से कट करेंगे, ज्यादा नीचे से कट नहीं करेंगे। ये देखो इस प्रकार से। देखो कच्ची ब्रांच है तो कच्ची ब्रांच का अलग से आपको दिखाई दे देता है। एक आइडियल टेम्परेचर की हमने इसके अंदर यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर दी है। जो अब जो वीक ब्रांचें हैं उसको मैं हटा देता हूँ। ये ब्रांच बिल्कुल वीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये ब्रांच भी बिल्कुल वीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बाकी ये ब्रांच हेल्दी है, ये ब्रांच हेल्दी है, ये भी ठीक है। अब बात आती है ये जो कच्ची ब्रांच है, इसका क्या किया जाए। क्योंकि इसके अंदर देखो, आप देख सकते हो कि बारिश के अंदर इसके अंदर बीमारी लग गई थी। ये पत्ते देख रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना। जो ये बीमारी के जो पत्ते हैं इनको आपको हटा देना है और कुछ नहीं करना, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। जो फूल आएगा उसको आपको हटा देना है। बीमारी वाले पत्ते आपको सभी हटा देना है। जो अच्छे अच्छे पत्ते वो आपको रख लेने हैं। बाकी जिन जिन पत्तों में आपको लगे कि इसमें बीमारी चल रही है, उनको आपको ये हटा देना है, इस प्रकार से। बाकी पूरे प्लांट को आप इस तरह से क्लियर कर सकते हो। ये देखो ये पत्ते वगैरह हैं वो सब आप इसको हटा सकते हो। बहुत ही कटीला है। मैं तो आपको सजेशन करूंगा कि आप कोई दस्ताने वगैरह ही पहन के कटिंग करें, क्योंकि मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता जा रहा है, इसलिए मैं बगैर दस्ताने भी इसकी कटिंग कर लेता हूँ। लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि आप अगर कटिंग करें तो पूरी तरह से दस्ताने वगैरह पहन के करें। ये देखो, अब हम इसकी पूरी तरह से ये सफाई कर लेते हैं। जो जो पत्ते हैं इनको हटा देते हैं। एक और बता दूं कि कई लोग इस प्रकार से ये खींच के पत्ते हटाते हैं, वो बहुत गलत है। या तो आप इसको ऊपरी की तरफ से इस प्रकार से खींचे, नीचे की तरफ से इस प्रकार कभी ना खींचे। क्योंकि जहाँ से अगर आँख के अगर डैमेज हो गया तो आपका जो ये पौधा है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो अभी जो ताकत है वो काफ़ी बची हुई है। ये धीरे धीरे अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा और न्यू शूट इसके अंदर आ जाएंगे।
डेड हेड को अभी बिल्कुल ना छोड़ें, किसी प्रकार के अभी जितने भी डेड हेड है उस सबको आपको हटा देने हैं। ठीक है साथियों, ये हमारी परफेक्ट प्रूनिंग इस प्लांट की हो चुकी है। हमने आपके सामने इसकी प्रूनिंग करके दिखाई, एक इक्वल लेवल से हमने इसको प्रून किया है। और जो इसकी जो मेन जो बेसल शूट जो हमने जो बाद में जो इसकी जो निकली थी बारिश की वजह से, उसको हमने बिल्कुल नहीं काटा। ये बहुत मेन शूट है ना, तो ये ब्लाइंड होगी, यहीं से आपकी ये शूट दूसरी आपकी निकलना शुरू हो जाएगी। इसे बहुत ढेरों शूट निकलेंगे। नीचे के जो पत्ते थे वो हमने खत्म कर दिए, अब इसमें से भी बहुत शूट आपको निकलेगी। दूसरा, जो वीक ब्रांच थी इसकी हमने सारी ब्रांचें हटा दी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ये बहुत ज्यादा ब्रांचें हो रही थी, इसको यहीं से ऐसे छोटे छोटे हिस्से में ये प्रून कर देते हैं, यानी कि हार्ड प्रूनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये बहुत गलत है। अगर आपने इसको ज्यादा हार्ड प्रून कर दिया तो ये पौधा यहीं बैठ जाएगा, बिल्कुल भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं होगा। कुछ लोग देखते हैं कि ये बाद में ब्रांच चाहिए है तो इसको भी मैं हटा दूं, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है। यही ब्रांच आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ लेगी। साथ में जैसे इसके अंदर अभी जो हेल्दी ब्रांचें आ रही है, ये देखो कुछ हेल्दी ब्रांचें हैं, उनको भी हमने इसके अंदर छोड़ दिया है, क्योंकि पौधा हमारा वेकअप हो चुका है और बहुत अच्छी कंडीशन में हो चुका है। तो ये एक प्रूनिंग का एक तरीका है। ये हो गया एक पुराने गुलाब की प्रूनिंग। अब मैं आपको बताता हूं एक नए गुलाब की प्रूनिंग किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले आप देखो कि हमने इसको सपोर्ट लगा के बांधा हुआ है। ये जितना बड़ा हमने इसको बढ़ने दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको इक्वल लेवल देखना है कि कहां से इसका लेवल बनता है। तो इसका जो मुझे जो मेन जो लेवल लगता है वो यहां से लगता है, तो मैं इसको यहां से ही इसकी यहीं से प्रूनिंग कर दूंगा, इस आंख को छोड़ के। ये देखो ये जो आंख है यहां से इसको छोड़कर मैं इसको यहां से ये प्रूनिंग कर दूंगा इसे। ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच थी ये हमने इसको हटा दिया है इस प्रकार से। अब जो दूसरी जो बात आती है, फिर देखेंगे नीचे से कि कौन सी ब्रांचें आपको बेकार लग रही है, उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए इस प्रकार से। ये देखो जो सूखी ब्रांचें हैं उसको भी हटा दीजिए। यहां से आपकी जो ब्रांच है वो बहुत हल्की है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कोई आंख वगैरह नहीं है, तो आपको यहां से इसको इस प्रकार से ये कटिंग कर देनी है। और जो छोटी ब्रांच है इसको आपको हटा देना है, ये हटा देना आपको इस तरह से। ये बाद में न्यू ब्रांच निकली थी तो इसको ज्यादा नीचे से नहीं निकालेंगे, बस ऐसे यहां से हटा देंगे इसको। ये बिल्कुल ऊपर ठीक से ब्रांच है तो इसको यहां से हटा देंगे इसी प्रकार से। इसको एज इट इज बंधा रहने दीजिए ताकि ये इसको सपोर्ट मिलती रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी जैसे ये जो ब्रांच है इसके अंदर से जा रही है, तो इसको हम यहीं से जो ये नई ब्रांच निकली है तो यहीं से हम इसको थोड़ा सा नीचे करके यहां से हटा देंगे, इसको कट कर देंगे। ऐसे ही अभी ये देखो इधर से है तो हमने देखा कि एक लेवल से है तो इसको भी हम यहीं से कट कर देंगे। ज्यादा इसको हल्का हल्का प्रून करना। जो न्यू जो आपका जो प्लांट है उसको खाली आपको ट्रिमिंग करना है, यानी प्रून नहीं करना है, ट्रिम करना है। तो ये न्यू प्लांट था, एक ओल्ड प्लांट था, ओल्ड प्लांट की मैंने भी आपको कटिंग करके दिखाई है, और जो न्यू प्लांट है उसकी भी आपको कटिंग करके दिखाई है। अब इसको आराम से इसको इक्वल कर देंगे। खुला छोड़ सकते हो आप, खोल भी सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसलिए बांधा था क्योंकि ये प्लांट बहुत ज्यादा ऊपर से बड़ा हो गया था, तो गिरने का टूटने का चांस वो था। उस समय इसको मैं काटना चाहता नहीं था, क्योंकि अगर मैं इसको काट देता तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बिगड़ जाता। ये देखो इस प्रकार से ये ब्रांचेस हमने सारी इसकी जो काटनी थी वो हटा दी हमने सब कुछ। इसको यहीं पे ऐसे लगा रहने दो ताकि बाद में अगर जब ब्रांचे इखरे बिखरे होते तो उनको भी आप इसको आराम से बांध सकते हो। और जो इसके अंदर जो कमजोर ब्रांचें हैं उनको भी आप निकाल सकते हो इस प्रकार करके। ये ब्रांचों में बिल्कुल कोई भी दम नहीं होता है, तो इनको आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ऊपर से जैसे ये ब्रांच है तो इसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। बस अब इसके इतनी ही पूर्ण करना आपको काफ़ी है, बहुत आसान है। बस देखो सपोर्ट भी इसको मिल चुकी है। नीचे से इसको अच्छी तरह से हम दबा देंगे। मिट्टी में हमारा मॉइस्चर बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये छोटा प्लांट है तो इसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, स्थिर करना। अब जैसे इसके पत्ते हैं इनको भी हम रिमूव कर देते हैं।
मैंने आपको बताया कि इसको हाथ से नहीं निकालना है, आपको कटर का ही यूज करके इसको निकालना है। दूसरा, जैसे आंखें वगैरह का आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कोई आंख तो डैमेज नहीं हुई है। अगर छोटी वगैरह लगती है जैसे आपको यहाँ से बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ये जो बेडशीट शूट निकला हुआ है इसको आपको बिल्कुल नहीं हटाना है। ये बहुत अच्छा ग्रोथ लेगा आपका और बहुत अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी के अंदर होगी। देख सकते हो, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है और एज इट इसको छोड़ देना है। ये इसकी भी प्रून हो चुका है, ये हमारा पौधा भी अच्छी तरह से प्रून हो चुका है। दोनों आप देख सकते हो कि दोनों बहुत अच्छी तरीके से प्रून हो चुके हैं। जो भी पत्ते वगैरह हैं इन सबको हमने निकाल दिया है। बाकी जो बेसल शूट है उसकी भी हम आपको बता चुके हैं कि उनको भी आपको किस प्रकार से रखना है, कैसे उसके पत्ते निकालने हैं। तो ये परफेक्ट प्रूनिंग हमारी हो चुकी है। अब जो सबसे जो मेन महत्वपूर्ण जो बात आती है कि प्रूनिंग के बाद, कि प्रूनिंग हमने कर ली, अब चाहे तो इसके अंदर कोई भी फंगिसाइड वगैरह इसके अंदर आप लगा सकते हो। मुझे तो अब इसके अंदर कोई लगाना नहीं है तो मैं इसके अंदर नहीं लगाता हूँ। लेकिन जो डेड हैच वगैरह है, ब्रांचें हैं, उसको आप पहले से आप हटा दीजिए क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम ना करे। इस समय प्रूनिंग के टाइम में कोई भी ब्रांच प्रॉब्लम नहीं करती है। लेकिन ये याद रहिए, ध्यान रखें कि जो इस तरह की जो डेड हैंड होती है वो इसको आपको यहां से कभी कट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये ब्रांच बहुत अच्छी निकली हुई है तो इसको मैं यहां से कट कर दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी एक बात खास ध्यान की बात की और होनी चाहिए, जो भी डेड ब्रांच ऊपर से जो अभी जो आ रहे हैं उनको आप कट कर सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके पास मौका होता है उनको कट करने का। ये देखो इस प्रकार से पूरा क्लियर हो जाता है। ये देखो इस तरह से बिल्कुल व्हाइट, एकदम सारी ब्रांचें व्हाइट निकल रही। जहां भी अगर आपको ब्लैक स्पॉट दिखे वहीं से आपको हटा देना, लेकिन इसको नहीं हटाना, क्योंकि अगर यहां से इसको हटाओगे तो ये पूरा आपका खराब कर देगा, क्योंकि ये बिल्कुल यहां तक है, या तो यहां तक ये सूख कर खुद ही खराब हो जाएगा। अभी आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, अगर इसको अगर यहां से देखो थोड़ा सा मुझे ब्लैक लग रहा है, इधर देखो ये थोड़ा सा, तो पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको यहीं से अगर देखता हूं कि व्हाइट निकलता है तो इसको मैं यहां से कर सकता हूं। तो ये देखो ये व्हाइट हो गया, तो मैं इसको यहीं से इसको हटा देता हूं। ये देखो क्लीन कट नहीं लगा तो हम इसको यहां से हटाएंगे। ये देखो ये व्हाइट हो गया, क्योंकि मुझे इसको यहां से प्रॉब्लम थी, क्योंकि थोड़ी सी डायबिक सी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसको यहां से हटा दिया। तो ये बात बताना आपको बहुत जरूरी था। इस समय कोई भी डेड हैंड आप नहीं रखे तो बहुत बेहतर होता है, उसको आप इस प्रकार से हटा सकते हो। जो भी हो बिल्कुल एकदम पौधे को क्लीन कर दीजिए, कोई भी पत्ता वगैरह बिल्कुल ना रखे। इसमें भी आप देख सकते हो कोई डेड हैंड वगैरह आपको नहीं रखना। यही बात आपको जहां पे आपके लिए अप्लाई होती है, देखो यहां से, ये देखो इस प्रकार से जो है, जो ऐसे है बिल्कुल जो व्हाइट जो है, जब तक ना निकले तब तक उसको आपको इस तरह से वो करना है। ये देखो बिल्कुल अब व्हाइट हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लेकिन इसको यहां से कट नहीं करना क्योंकि नीचे तक ये पूरी ब्रांच आपकी खराब हो जाएगी। तो ये बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये प्रूनिंग का अच्छी तरह से समझ में आ गया। आगे हम प्रूनिंग के बाद क्या सावधानी बरतेंगे वो अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा, कि 2 दिन के बाद मुझे इसके अंदर क्या इसके अंदर हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो 2 दिन के बाद ही आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसी सब आशा के साथ साथियों कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साथी हमारी बेसिक सीरीज को नहीं देखी, बेसिक सीरीज से मेरा मतलब है कि मैंने गुलाब को उस वे से आपको उगाना सिखाया है कि जहाँ पे संभावना ही नहीं है। यानी कि एक बहुत हार्ड मिट्टी में गुलाब किस प्रकार लगाया जाता है। बहुत से लोग मिट्टी का एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास खंगर नहीं है, हमारे पास मिट्टी नहीं है, हमारे पास कोकोपीट नहीं है, तो हम गुलाब कैसे करते हैं। उन लोगों के लिए बेसिक सीरीज बहुत काम की है। उसमें आप बहुत से क्लियर जो पॉइंट है हमने बहुत क्लियर कर रखे हैं। ये एडवांस सीरीज चली हुई है। एडवांस सीरीज में हमने 10 पॉइंट क्लियर आपको बताया। उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको कभी गुलाब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस बार हम आपको दिखाएंगे वो सब काम करके। लेकिन जो बिल्कुल न्यू रोजारियन है, अगर वो आपके पास अगर मिट्टी की प्रॉब्लम है तो वो भी आप गुलाब लगा सकते हो। एक हार्ड मिट्टी में भी आप गुलाब लगा सकते हो, वो हमने पिछली बार आपको करके दिखाया। लेकिन गुलाब के लिए जो मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने पहले ही आपको बता दिया। जो सॉइल स्पेशल के अंदर उसको आप जरूर देखिएगा, वो सबसे बेस्ट होता है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बिल्कुल आशा हार चुके हैं
कि हमसे गुलाब लगता ही नहीं, मैं उनके लिए वो बता रहा हूँ बेसिक सीरीज, वो बेसिक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी सब आशा के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।